पहले आपसे या पहले सपना, पहले लेडीज फर्स्ट जो है ना, तो सपना से बातचीत जो करेंगे, बताएंगे आप अपनी जर्नी के बारे में। जो आमतौर पे मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि आप ना दूसरों को बोलने देते नहीं हो, खुद ही खुद बोलते रहते। तो आज आप ही आप बोलो, आओ अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से, इधर बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, बताएं आप, एकदम पास रखें इसको। कहाँ से हो आप? सर मैं पाली से हूँ। पाली से? प्रॉपर पाली से नहीं, रोहट ब्लॉक में मेरा गांव है, भाखरी वाला। ठीक है, भाती वाला जो है वो जी। तो यहाँ कितना समय रहे ऑफलाइन स्टूडेंट के तौर पे? एज एन ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ पर मैं 15 महीने तक थी। अच्छा, 15 महीने तक आप थी। उससे पहले? उससे पहले मैंने घर पे रह के लगभग 11 महीने तक एज एन ऑनलाइन स्टूडेंट प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, 26 महीने की तैयारी आपकी टोटल जो वो रही। तो यहाँ 15 महीने जो आप रहे, तो किस तरह की चीजों का सामना आपको करना पड़ा? जैसे तैयारी के दरमियान वैसे तो सब कुछ ठीक था, पर मुझे थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होता था, तो अब वो नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, स्ट्रेस जो है इनको बहुत ज्यादा होता था और एक्सट्रीम लेवल पर जो होता था। और जो बच्चे ज्यादा तनाव लेते हैं, कई बार मैं भी बोलता हूँ कि भाई तनाव लेने वाले बच्चे कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। तो कुल मिलाकर के जो है अच्छी चीज है, ये सुनने को मिली आज हमें कि मैं स्ट्रेस लेती थी फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, और इस भर्ती में हुआ, 11 सीट्स पर हुआ, है ना। तो एक चीज और जो वो बताएंगे आपको जो है कि रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी कितनी रहती थी आपकी जब वो? रेगुलरिटी जब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी तभी मेरी अच्छी थी, और यहाँ पर आने के बाद भी मेरी रेगुलरिटी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत ज्यादा ऐसे छुट्टियां नहीं मनाती थी, घर पे भी नहीं जाती थी। 15 महीनों में मैं सिर्फ अपने घर पे 2 बार गई थी, और वो भी सिर्फ 2 दिन रहने के लिए। और मैं जब यहाँ आई थी तब मैंने मेरे पापा को देखा, फिर वापस 15 महीने बाद ही घर पे जाके उनको देखा। उस दरमियान मैं जाती ही नहीं थी। और 15 महीने पापा, 15 महीने के बाद घर वालों को देखना, पापा को 15 महीने के बाद जब वो देखना, कितनी बड़ी बात है ना। तो कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ ऐसे रेडीमेड सा मिल जाएगा जो है ना। और जैसे कि यहाँ पर सूरतगढ़ में जैसे मैं 15 महीने रही, तो 1 दिवाली, 2 होली और 2 रक्षाबंधन मैंने यहीं सेलिब्रेट किए हैं। 1 दिवाली, 2 होली और 2 रक्षाबंधन। जी, गजब। ठीक है, तो यहाँ मतलब ज्यादा ही मन लग गया था? नहीं, ज्यादा मन बिल्कुल नहीं लगा था, पर इतना था कि जॉब चाहिए तो मतलब चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, चलो, तो ये तो सारे ही करते हैं, सारे मतलब सभी कैंडिडेट से इस तरह की बातें करते ही करते हैं अपने आप। तो अभी जो लाइफ चल रही है उसके बारे में बताओ। सुना है, मैंने तो नहीं देखा, सुना है बच्चे बता रहे थे कि डेली दिन में 3-3, 4-4 व्हाट्सएप स्टेटस लगते हैं। हाँ सर। अभी जॉब लगने के बाद जो है मैंने भी जो वो देखा कि फेसबुक इन्होंने पहली बार इंस्टॉल किया है ना। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पहली बार इंस्टॉल करा है, प्रिंसिपल के कहने पे किया था। अच्छा, प्रिंसिपल के कहने पे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो वो किया था। और यूज अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं, यूज क्या, अनइंस्टॉल भी कर दिया। मुझे तो कुछ अच्छा भी नहीं लगा, क्या है ही नहीं उसमें कुछ भी, तो वापस हटा दिया। अभी नहीं है, अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे है। अच्छा, दिन में कितनी बार स्टेटस मेंटेन हो रहा है? सर स्टेटस तो 2-3 मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि सर पहले कभी लगाया नहीं था, ऐसे वेट कर रही थी कि कब जॉब लगेगी, कब स्टेटस लगाऊंगी। सिर्फ जॉब लगी तब लगा रही हूँ, नहीं तो नहीं लगाती। कैसा लगता है स्कूल के अंदर जा करके, इंडिपेंडेंट होकर के, और है ना? सर इंडिपेंडेंट का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पैसे तो पहले भी पापा दे देते थे जितने चाहिए थे, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। पर स्कूल में जाके बहुत मजा आता है ना, बहुत ही ज्यादा बच्चों के साथ रहने में और उनको पढ़ाने में, और वो पढ़ने में इतनी ज्यादा रुचि रखते हैं ना कि मुझे खुद को इतना वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, स्कूल भी आपका अच्छा है? बहुत बढ़िया स्कूल है। ठीक है, एक मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा, 2 मिनट तक लगातार, 120 सेकंड तक लगातार जो है ना बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या चीजें जो है उनको ध्यान रखना है। देखो, आप हो सकता है अपने आप को जो है कहाँ देखते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो उपलब्धि है बहुत बड़ी है ना। तो 120 सेकंड तक आप बताएं बच्चों को जो है कि भी आपने अपना काम जो किया उसके बेसिस पर कैसे ही अपना काम करें, कहाँ कहाँ ध्यान दें, जीके में, इंग्लिश में, क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जीके की बात करते हैं। तो जीके में अगर मैं बताऊं तो वैसे मेरा जीके का काम बहुत अच्छा था,
पर जब अभी जून में पेपर दिया था तो उस टाइम पेपर देखने के बाद मुझे काफी घबराहट हो गई थी, जिस वजह से सब गड़बड़ हो गया। बाकी मेरी साइंस मैथ सब कुछ तैयार थी, कोई इशू नहीं था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ना मत, सारे के सारे सब्जेक्ट करके जाना। और दूसरी बात ये है कि पेपर देने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी अगर नहीं भी होती है ना तो भी ठीक है, लेकिन आपको है ना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आत्मविश्वास हो तो थोड़ी बहुत, अगर तैयारी भी कम है तो भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप अच्छी तैयारी करके आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो आप जरूर पीछे रह जाते हैं। और जैसे कि इंग्लिश में तो बताने की उतनी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट चलते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं और पेपर भी वहाँ इसी अकॉर्डिंग आ जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विजुलाइज करना चाहिए, है ना। जैसे कि जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैं जब भी स्ट्रेस होती थी और मैं रोज खुद से ही बातें करती थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं स्कूल चली गई हूँ, आज बच्चों को ये पढ़ाने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ। इतना विजुलाइज कर लिया ना, जितना किया था ना सब कुछ मिल गया। मतलब जो करती थी विजुलाइज, सेम टू सेम डिट्टो मिल गया। इसलिए आप है ना रोज ऐसे सोचा करो कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है और अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप ऐसा सोचोगे ना तो आप ऐसा बन जाओगे। और अगर आपको मन में डाउट रहेगा ना कि नहीं मेरा तो नहीं हो सकता, तो फिर वो नहीं होगा, चाहे कितनी भी तैयारी आप कर लो। इसलिए ये जरूर करना कि आप लोग रोज सोचो उसके बारे में, है ना, कि बाद में मुझे क्या करना है और कैसे रहना है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। मैनिफेस्ट, है ना, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाता है। दिक्कत सिर्फ ये है कि किस इंटेंसिटी के साथ आपने किया, है ना। आपने आज सुबह मैनिफेस्ट किया और दोपहर को आपको याद ही नहीं है कि सुबह क्या मैनिफेस्ट किया था, तो वो पूरा नहीं होगा, है ना। जब आप, है ना, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर के जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। बिना प्रयास के भी हो जाएंगे, बिना प्रयास के भी हमने लोगों को सेलेक्ट होते हुए देखा है। मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर होती है ना। घर में किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा? घर में वैसे तो सबका बहुत योगदान था, पर अगर विशेष तौर पे बताऊं तो मेरी मम्मी का सबसे बड़ा रोल है, मतलब मेरे सिलेक्शन में, यहाँ तक पहुंचने में। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगी। और फिर क्या हुआ कि आरजू दीदी ने मुझे बताया कि सर ने तो पहले मार्च में, सर आपने फर्स्ट ग्रेड का लॉन्च किया था, उसके बाद 10-15 दिन बाद सेकंड ग्रेड का किया था। और मेरे में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है कि अभी पढ़ना ही है तो अभी क्या करूं। फिर मम्मी को पूछा कि सर ने तो फर्स्ट ग्रेड लॉन्च कर दिया, सेकंड ग्रेड किया ही नहीं। तो मम्मी ने बोला कि तू फर्स्ट ग्रेड कर लेगी तो फर्स्ट ग्रेड में ही चली जा। तो वहां से फर्स्ट ग्रेड किया। फिर जब मुझे सूरतगढ़ आना था तो पापा ने साफ मना कर दिया कि घर पे जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा पर बाहर नहीं भेजूंगा। तो भी मम्मी ने मनाया और जैसे तैसे वो मान भी गए और पापा ने फिर मुझे बाहर भेज भी दिया। तो मतलब जहां पे भी मैं अगर देखूं तो अगर मैं जो भी हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ, उनके बिना मैं एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकती। उन्होंने कभी घर का काम भी नहीं करवाया कि बस तुम अपनी पढ़ाई करो बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। तो बस इतना ही कहूंगी, आई लव यू मम्मी। तो माँ बाप का सहारा जो है सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम थक जाते हैं तब हमें उनकी जरूरत पड़ती है, जब हम उदास होते हैं तब हमें उनकी जरूरत पड़ती है, हर कदम पे उनकी जरूरत पड़ती है ना। तो जितने भी कैंडिडेट से मैंने आज तक बात की है, ये बात निकल करके आई है ना। कभी फादर्स कभी मदर्स, ये भी नहीं कहूंगा कि मदर्स ज्यादा है फादर्स कम है, दोनों का रोल बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर। आने वाले जीवन के लिए भी, और आप जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर के फिर लौटे हमारे परिवार में। बिल्कुल ठीक है, सर। ऐसी मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, है ना। बड़ी वाली तालियां जो सपना के लिए।